हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। सुबह सुबह मेरे अंदर से एक आर्टिस्ट निकला जो बता रहा था मुझे कि टेबल पे बहुत प्यारी धूप पड़ रही है और ऐसे मैं सामने बैठूंगी तो इतना प्यारा शॉट आएगा, तो मैं बस वही लेने की कोशिश कर रही हूँ। साथ साथ मैंने अपना ड्रिंक जो बनाया चिया सीड वाला वो मैं इन्जॉय करी थी और क्या मज़े की धूप आ रही थी। और मैं हर रोज़ आपको मेरे ख्याल से यही बता रही हूँ कि बहुत प्यारी धूप आ रही थी, उठने का दिल नहीं कर रहा था, तो सेम आज भी ऐसे ही चल रहा था। ड्रिंक एंजॉय करने के बाद में आज पापा चूँकि घर में थे तो सीन ये बना के हम लोग बनाते हैं आलू के पराठे। तो आलू की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना ली हुई थी, बस यहाँ पे मैंने अब रखा अपना फ़ोन कि चलो अब शॉर्ट लेते हैं। तो पेड़े वगैरह मैंने बनाने थे, थोड़ा आटा मैंने निकाल दिया था, आधा घंटा हो गया हुआ था। जब सर्दियों में ये सीन होता है अगर आटा फ़ौरन निकाल के बनाने लग जाओ ना तो बहुत मुश्किल होता है उसको बेलना। तो थोड़ी देर पहले निकाल के रख दिया, थोड़ी सी रेस्ट होगी, नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, थोड़ा सा नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता, ठंडा ही होता है, लेकिन ना वो जो अक्कड़ होती है ना उसमें वो ख़त्म हो जाती है। तो वो जब ख़त्म हो जाए उसके बाद आपने अपने पेड़े बना लेने और उसके बाद छोटे छोटे, मैं बहुत छोटे साइज़ का पेड़ा बनाती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं सिंगल जो रोटी वाला साइज़ होता है पेड़े का वही बना के और उसको हल्का सा बेल लेते हैं और उसके बीच में जो भी आपका मटेरियल है, आलू की पीठी है, गोभी का पराठा, कुछ भी बना रहे हैं वो उसके अंदर रखते हैं और उसको राउंड करके दोबारा से और उसको दोबारा से बेल लेते हैं। खैर मुझे वो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा ना थिक बनता है, मुझे पसंद नहीं आता जो पराठा बहुत मोटा मोटा या कहीं उसके अंदर मुझे आटा आटा फील हो रहा था ना, मुझे उसका मज़ा नहीं आता। मैं इसलिए बहुत छोटे छोटे पेड़े कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको दोनों साइड्स को अलग से बेलती हूँ और दोनों के बीच में पीठे रखे और ऊपर नीचे आटा ऐसे बना के रोटी छोटी छोटी। तो आप लोग देख लें, मुझे बताने में उतना शायद ठीक से बताया नहीं जा रहा, लेकिन जो मैं कर रही हूँ बस आप लोग उसको फॉलो करते जाएं। अगर आप लोग इस तरह से नहीं बनाते तो एक बार बना के देखना, आपको पता चलेगा इसमें डिफरेंस। बहुत मज़े का बनता है और अच्छी पूरी किनारों तक फिलिंग होती है और पतला भी होता है, इतना मोटा मोटा नहीं होता। खैर कोई मैंने 5 से 6 पराठे बनाने थे, वो बनाने के बाद हम लोग मैंने साथ ही चाय रख दी। जिस दिन भी पापा का ऑफ होता है ना उस दिन कुछ इसी किस्म का नाश्ता हो रहा है, तो कभी पराठे हो गए या कभी पापा को ना बहुत ज़्यादा पसंद है अंडा ऑमलेट या अंडे में कुछ भी आप बना दो पापा को ना, पापा बड़े शौक से खाते हैं। तो हम सब ना चूँकि रोज़ अंडे खा रहे होते हैं तो हमारा दिल करता है कि इस दिन थोड़ा सा ना अलग कर लो। पापा थोड़ा सा ना भागते हैं पराठों वगैरह से, तो बस थोड़ा सा हम एक दूसरे को राज़ी करके ना तो बीच का कुछ निकालते हैं कि अच्छा आज ये खा लेते हैं। जब आसिम होता है ना यहाँ पे जापान में, तो वो क्या करता है कि मूली के पराठे बना लेते हैं, ये वाले पराठे वो ज़्यादा डिमांड करता है इस तरह की ना। तो अब चूँकि वो यहाँ पे नहीं है, कनाडा में है, तो हम लोग बस खुद ही सोचते हैं कि 2-4 दफ़ा ना हमें ये डिसाइड करने लगते हैं आलू वाला पराठा बनाए, आलू वाला पराठा बनाए, तो कोई मानता ही नहीं, सारी इकट्ठी टीम बनती ही नहीं है। कि यहाँ पे हम लोग निकल के शॉपिंग करने जाना था और शॉपिंग करने जा रहे हैं हम लोग जी रैबिट शॉप, और बच्चों की शॉपिंग करनी थी हम लोग। एंड पे अब इस व्लॉग को पूरा देखें, आप लोगों को एंड तक पता चल जाएगा हमने किसके लिए शॉपिंग करनी है, कौन से बच्चे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी आपको। आज मैं वो वाली व्लॉगर हूँ जो मैं कहूँगी कि आज का व्लॉग ना बहुत मज़े का होने वाला है। आपने वीडियो का एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करना नहीं भूलना। और अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज मेरा वो सीन है, यहाँ पे शॉपिंग वगैरह चल रही है और काफ़ी कुछ लेना था हमने। और उसके बाद हुदा की भी बीच में फरमाइश आ गई कि मुझे भी ये लेके दो, मेकअप वगैरह उसको जहाँ पे नज़र आ जाए ना तो वो कहती है मुझे ये ले दो। नेल कलर्स का उसको इतना ज़्यादा शौक है, बस घर आने की देर होती है उसके बाद हम लोग सारों को नेल कलर लगाते हैं वो वाला और ख़त्म कर लेते हैं। इतना छोटे साइज़ की इनकी नेल बोतल होती है ना नेल कलर की, तो वो फटाफट ही ख़त्म हो जाती है, ग्लिटर सारा होता है उसमें और वो ऐसे ही ना खुद ही वो उतरता जाता है। जैसे आप पानी में हाथ डालो या किसी भी चीज़ के साथ आप काम कर रहे हो ना तो वो उसको लगता जाएगा, इतना वो परमानेंट कलर नहीं होता, क्योंकि बच्चों का मेकअप है इस वजह से। अच्छा यहाँ पे मैं ना घर आई तो मैंने सोचा मैं मामा को शॉपिंग दिखाती हूँ कि मैं क्या करके आई हूँ। मामा चूँकि पाकिस्तान में, काफ़ी मुझसे लोग सवाल करें कि आपकी बहन आपकी मामा कहाँ पे हैं, तो वो हैं जी पाकिस्तान में। शायद आप लोगों ने पुराने व्लॉग नहीं देखे तो आपको पता होता कि मैंने शेयर किया था आप लोगों से जब वो पाकिस्तान जा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने ना वीडियो बना ली कि मैं मामा को दिखाऊंगी, तो वो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को तो साथ साथ रखना होता है ना, ये वैसे मैंने मामा के लिए बनाई थी लेकिन इतनी अच्छी बन गई मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। खैर ये करने के बाद हुदा क्योंकि थक चुकी थी काफ़ी, वहाँ पे उसने खेला शॉप में, तो उसका मुझे नज़र आ रहा था कि थोड़ी थक गई। आज मैं अगर इसको सुलाने की कोशिश करूँगी ना तो पहले में तो ये अच्छी नींद ले लेगी। तो मैं बस उसको इसको चीज़ों को समेटने के बाद मैंने इसको सुलाया। ये कोई 1.5 से 2 घंटा सो लिया होगा इसने। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करने में ना मुझे मज़ा आने लग गया। पहले भी मैंने की हुई है लेकिन बीच में थोड़ा सा ना गैप आ जाता है, तो अब जब आप दोबारा स्टार्ट करते हो ना चीज़, आपको आइडिया होता है फिर से कि कितना मज़ा आ रहा था, किस तरह मैं चीज़ें मैनेज कर रही थी। फिर मेरा जो टाइम बन रहा होता है ना रात का, वो 8:30 से 9 के बीच का बन रहा होता है कि जब मेरा ये व्लॉगिंग श्लॉगिंग ना एंड हो रही होती है, मतलब डेली का जो भी मैंने शॉर्ट वगैरह लेना होता है उस टाइम पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बस मैं रिलैक्स करती हूँ और आसपास ही कहीं हुदा का टाइम हो जाता है सोने वाला, तो उसको सुलाने के बाद थोड़ा 1.5
घंटा 2 घंटे मैं फ़ोन के साथ अपनी चीज़ें वगैरह समेट के और उस तरफ आ जाती हूँ कि मैंने मोटा-मोटा मैं ना क्लिप जोड़ लेती हूँ कि मैंने ये सारे दिन में किया और मैं ऐसे-ऐसे मैनेज कर लूँगी इसको एडिट करते हुए। तो वो बड़ा ईज़िली मुझसे ना मैनेज होता जा रहा है और मेरी दुआ है कि मैं ये ऐसे ही करती रहूँ, क्योंकि इस चीज़ से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप थोड़ा-सा फ्री बैठ के अपने आप को कोसने लग जाते हो ना और ये देखने लग जाते हो कि कौन आपका कर रहा है, कौन आपका नहीं कर रहा है और मैं डाउन होती जा रही हूँ, ये चीज़ें सोचने का ना आपको टाइम ही नहीं मिल रहा। और उससे बहुत अच्छा है कि मैं मैनेज अपनी जो डेली की रूटीन्स हैं वो वाले काम देख रही हूँ जो मैं काफ़ी अरसे से नहीं कर पाई थी, करती थी लेकिन बीच में ऐसा होता था आज ये कर लिया उसको छोड़ दिया, कल फिर वो परसों दोबारा कर लिया और ये सोच रही हूँ कि यार कभी कोई काम ख़त्म ही नहीं हो रहा, मैं हर वक्त कंज्यूम रहती हूँ सिर्फ इसी वजह से कि मैनेज नहीं की थी चीज़ें। खैर हम लोग डेली ये बात करेंगे क्योंकि ये सारा 28 डेज़ चैलेंज का मतलब ही ये है कि मैं अपनी रूटीन जो है ना मेरी घर में रहने वाली वो ओके हो जाए। तो वो माशाल्लाह ओके के बाद ड्रिंक वगैरह एंजॉय करने के बाद आज हुदा थोड़ा सा लेट उठी थी मुझसे, तो वो मैंने उसको नहीं उठाया, मतलब कोशिश की मैंने लेकिन वो नहीं उठी थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं ये सोती रहे और मैंने अपने जो काम करने वाले थे जो रूटीन होती है मैंने उसी तरह अपना कैरी ऑन किया। और उसके बाद पापा आज घर पे थे तो पापा को नाश्ता वगैरह दिया, मतलब हम सब ने इकट्ठे नाश्ता कर लिया। और उसके बाद को ही पापा के साथ ये प्लान बन गया था कि हम सुबह नाश्ते के बाद शॉपिंग करने जाएंगे। तो वो शॉपिंग क्यों है वो थोड़ा सा सरप्राइज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। एक गुड न्यूज़ है, समझ तो आप लोग गए होंगे लेकिन जब मैं लेके जाऊँगी चीज़ें तो तब मैं आप लोगों के साथ थोड़ी डिटेल में शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल इस चीज़ को हम करते हैं साइड पे। शॉपिंग मैं कर आई हूँ और घर आने के बाद थोड़ा सा हुदा थक गई थी तो हुदा को मैंने सुला दिया। वो नहीं सोती है दोपहर में। मैंने बहुत ना जितनी मुझे ट्रिक्स आती है ना बच्चों को काबू करने की मैंने सब करके ना उसको मैंने सुलाया फ़िलहाल। तो उसको सुलाने के बाद कुछ किचन का काम था करने वाला वो मैंने किया। और अब जो है ना मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आज हमारा जो टास्क है वो बहुत ही सिंपल है, करती रहती हूँ नॉर्मली भी, लेकिन आप लोगों के साथ मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ कि बहुत से लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन उनको डल फील होती है। बाकी ओवरऑल आपकी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं अगर आपकी पानी की इनटेक ठीक नहीं है। तो आज का जो टास्क है वो बहुत सिंपल है, ये कि मुझे अपना हाइड्रेशन का जो लेवल है ना उसको मेंटेन करना है अच्छे से। और इसको मेरी वैसी ऑलरेडी आदत है। टास्क मुझे टास्क नहीं लग रहा है इस वजह से क्योंकि मैं अंदर आते बाहर जाते ये सब मेरा पानी का सीन ना ओके होता है। रूम में पानी की बोतल मैंने रखी हुई है, किचन में जाते हैं पी लिया, फिर बाहर आके बॉटल बाहर टीवी लाउंज में भी पड़ी। मुझे ऐसा लगता है मैं किचन में कुछ नहीं भी करने गई ना, बस किचन में से गुजर रही हूँ तो मेरा होता है मैं पानी पी लूँ, पानी का ग्लास पी लूँ। तो ये अच्छा चल रहा होता है तो इस वजह से। लेकिन आप लोगों के करने की चीज़ ये, अगर आपको मुश्किल होता है पानी की इनटेक पूरी नहीं हो पाती आपके सारे दिन में, तो आपने उसको मैनेज कैसे करना है। जैसे मैं 8 बजे उठी हूँ तो मैंने उसके बाद जैसे 8 से 9 या 8 से 10 मेरा होगा कि मैंने 2 से 3 ग्लास पीने हैं। मेरी इनटेक ज़्यादा है इस वजह से मैं बता रही हूँ, लेकिन अगर आप 8 से 12 या 8 से 10 की विंडो रख लो, उसके अंदर मैंने 2 ग्लास पीने हैं, मैंने 3 ग्लास पीने हैं, तो आपने पीने ही पीने हैं। आप बोतल ले लो जिसके अंदर 2 ग्लास है, जितनी भी मेजरमेंट आती है उसको पता चल गया कि इसमें 2 ग्लास है, ये बोतल मैंने 10 बजे तक ख़त्म करनी है। उसके बाद 10 से 2 या 12 से 2 या 12 से 3 जो भी आपकी विंडो आप सेट करोगे उस तरह आपने वो ग्लास अपना जो पानी की इनटेक है ना वो आपने पूरी करनी है। और नेक्स्ट फिर बोतल रिफ़िल करने के बाद उसको दोबारा से आपने यूज़ करना है। तो ये रात जब तक आपने सोना नहीं है तो आपके दिन के 8 से 10 ग्लास होने चाहिए और वो बहुत ईजी हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है मेरी तो 8-10 ग्लास से ज़्यादा ही हो जाता है डेली का। तो इस तरह मैनेज हो जाता है। अगर आपके पास कोई मेजर करने वाली बोतल है, जग है, कि एक गिलास का साइज़ इतना है कि उसमें 2 ग्लास इकट्ठे पानी के आ जाते हैं, तो आप इस तरह से ना अपने दिन को मैनेज करके तो पानी की इनटेक को ठीक कर सकते हैं। तो एक दिन करके छोड़ नहीं देना है उसको। पानी ऐसी चीज़ है आपको डेली ही उसकी ज़रूरत पड़ती है और अगर आप डेली नहीं उसको पूरे तरीके से लेंगे, पानी को पिएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में आपको डिफरेंसेस फील होने लग जाएंगे। कोई डलनेस है, ड्राइनेस है, तो स्किन जो आपको लगती है ना कि इतना ये ग्लो और ये वो सब कुछ कैसे आता है, ये पानी की इनटेक से ही आता है। और जो लोग कहते हैं ना कि यार 8-10 ग्लास पी तो मैं भी पी रही हूँ लेकिन फ़र्क नहीं आ रहा, हो सकता है आपकी बॉडी को उससे ज़्यादा चाहिए हो। थोड़ा सा बढ़ा के देखें। और अगर आप इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिटॉक्स वाटर जो होते हैं वो इन्जॉय कर लें। आप अपने पानी के अंदर कोई भी फ्रूट डाल लें। मैंने आप लोगों के साथ डिटॉक्स ड्रिंक भी शेयर किए हुए हैं जिसमें मैंने कीवी, कोई भी आपकी पसंद का फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी है, कीवी है, वो आप अपने पानी में डाल के रख दें। थोड़ा सा अदरक डाल दें, थोड़ा सा लेमन जूस डाल दें और बस ऐसे उसको चिया सीड जैसे मैं अब यूज़ कर रही हूँ आप वो डाल के बस पानी बना के रख दें। और जैसे जैसे आपका जो भी आपका टाइम टेबल है कि 2 घंटे में आपने 2 ग्लास पीने हैं, 3 घंटों में 2 ग्लास पीने हैं, तो बस उसी पानी को आप यूज़ करते जाएँ। बहुत सिंपल होता है इसको करना। खैर अभी फ़िलहाल आज मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं। और एक मुझे आप लोगों से बात करनी थी कि यार मुझे काफ़ी इशू आ रहा है कि मेरे बाल ना
बहुत लाइट हो गए। कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसा कि बस ऐसे छू मंतर करो और मेरे बाल ना फिर से ओके हो जाए। बिना आपके बाल बहुत लाइट हो जाते हैं, इतना हेयर फॉल होता है, इतना हेयर फॉल होता है। कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन शैम्पू यूज़ करके देख लिया है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब उन्होंने गिरना है तो बस उन्होंने गिर जाना है। अच्छा, तो अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा टोटका है किसी का आजमाया हुआ, तो आप लोगों ने मेरे साथ वो शेयर करना है कमेंट सेक्शन में, इंस्टा पे, टिकटॉक, जहाँ पे भी आपको इजी लगता है वहाँ पे आप लोगों ने मुझसे शेयर करना है। और ये जेन्युइन आप लोगों ने मुझे ठीक वाला टोटका बताना है जो काम करता हो, कि किसी पे आपने देखा है वो आजमाया हुआ, और या खुद आपने आजमाया हुआ, तो आपने मुझसे शेयर करना है। तो बस मैं ये, मुझे है कि बस अब दोबारा से मेरे बाल ना हेल्दी होने लग जाए, थोड़े घने हो जाएं, और लंबों की मुझे टेंशन नहीं होती। मैं क्योंकि खुद थोड़े काट लेती हूँ, जो मेरा मूड चल रहा होता है, कभी मुझे छोटे पसंद है बाल, कभी मुझे लंबे ही रखना पसंद है। तो वो इतना मुझे लेंथ में मसला नहीं आ रहा, मुझे इनकी थिकनेस में मसला आ रहा है कि जो सर पे 2.5 बाल रह गए ना, मुझे होता है कि कोई कोई नहीं 10 12 20 हो जाए। यहाँ पे जी हम फिर से किचन में आगे हुदा उठ चुकी थी। इस टाइम तक मुझे कुछ मसाले वगैरह पीसने थे खाना बनाने के लिए, और आज का खाना जो भी बन रहा था वो मुझे साथ लेके जाना था अपने। तो खाने में मैं बनाई थी जी जर्दा पुलाव, और जर्दा पुलाव मतलब जर्दा अलग है और पुलाव अलग है। पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी आप ऐसे वॉइस ओवर कर रहे हो ना, तो आपको ना कुछ नए वर्ड्स ही सुनने को मिलते हैं अपने मुंह से, जो आपको कभी कभी आपने खुद भी नहीं सुने होते हैं ना, कभी सोचे होते हैं। तो आप इतनी स्पीड स्पीड में बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कुछ नया वर्ड ही बन जाता है। तो जर्दा पुलाव, तो खैर जर्दा और पुलाव, चिकन पुलाव बनाई थी मैं, और उसके अलावा मैंने साथ में बना लिया चिकन कौरमा। मुझे लग रहा था कि यार अक्सर दिल करता है कि जी चावल के अलावा रोटी खाने का, किसी का दिल कर पड़ा है और सालन नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो अगर जब लेके ही जा रहे हैं खाना, तो फिर आप प्रॉपर रोटी और चावल दोनों ऑप्शन दे दो। फिर मीठा तो मैं बना के लेके जा रही थी। जर्दा अगर आप लोगों ने अगर राइस कुकर में बनाना सीखना है ना मेरे से, तो फटाफट से मुझे कमेंट कर दे। मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगी। जो आपको बातें सुननी पड़ती है ना, देसी ज़ुबान में कहते हैं कि शेफ़ वही है जिसको जर्दा बनाना आता है और माश की दाल बनानी आती है। तो आपने ऐसे ही शेफ़ बन जाना। अगर आपके पास राइस कुकर है ना, तो आपका ज़र्दा ऐसे ही बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं ना कि मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने मेंशन कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ गए हैं सना की तरफ, और अब आपको देते हैं हम खुशखबरी। गुड न्यूज़ ये है जी, अल्लाह पाक ने सना को ट्विंस बेटों से नवाजा है, और माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों है ना। नाम, एक बड़े का नाम हमने रखा है जी मूसा, और छोटे का नाम रखा है ईसा। आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मैं फेस रिवील नहीं कर सकती, बहुत छोटे बेबी हैं, तो मुझे खुद भी नहीं ठीक लगता। और जब तक वो एक एज में नहीं पहुंच जाते ना, तो कंफर्टेबल नहीं होते ना पेरेंट्स होते ना। मैं खुद भी जब हुदा इतनी छोटी थी, मैंने नहीं शेयर किया था किसी के साथ भी। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ जी उनके लिए कुछ गिफ्ट्स। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी ना, इतने दिन लगे हमें आते आते। पापा बिजी थे, तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं खुद से अकेले हो आऊँ। तो इस वजह से मैंने पापा का वेट किया कि पापा थोड़ा फ्री हो जाए, फिर हम लोग इकट्ठे जाएंगे। तो खाना भी मैं इसलिए बना के चली गई कि यार साथ लेगी कि सना को ना तंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो अकेली है और बच्चे हैं साथ में, और तबीयत आपकी ऐसी होती है कि तंग होते हो, आप कुछ बना नहीं सकते हो। और हमने चूँकि बैठना था, टाइम स्पेंड करना था एक दूसरे के साथ, तो इस वजह से मैंने कहा कि हम खाना बना के ले जाते हैं, वहाँ पे खा भी लेंगे, सना के साथ टाइम भी इंजॉय हो जाएगा। आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है, बहुत ढेर सारी दुआएं देनी है आपने। और यहाँ पे करते हैं जी वीडियो को एंड। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग, आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग ज़रा इसके बाद चाय वगैरह पी लें।